this is Sandeep Prabhakar with us, who has qualified IIT JAM 2021 this year. So welcome to our session, Sandeep. And सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना introduction दो. हेलो मैम एंड सर, गुड आफ्टरनून. मेरा नाम संदीप कुमार. मैं 2021 बैच में जैम का एग्जाम दिया था. ओके, सो आपका रिजल्ट कैसा क्या रहा है वहाँ पे? मतलब आपको आपके मार्क्स कितने आए एंड क्या रैंक रही है, कौन सी आईआईटी मिली है? सर मेरा मार्क्स 43.67 था और रैंक 400 आया था. ओके, एंड यू गॉट आईआईटी खड़गपुर, राइट? यस सर. ओके, अभी प्रोसेस चल ही रहा है, बट चांस है कि खड़गपुरी में डन हो जाएगा. Okay, congratulations to you, Sandeep. कंग्रेचुलेशन संदीप. थैंक यू. तो संदीप, कुछ आप अपने बारे में बताओगे? लाइक आपने अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किया, ये सारी चीजें, स्कूलिंग कहाँ से हुई? एक्चुअली मैं झारखंड स्टेट से हूँ, तो यहाँ पर रांची यूनिवर्सिटी और एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी होता है, तो मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हूँ. अभी फाइनल ईयर का एग्जाम हुआ नहीं है, लगभग सितंबर में शायद हो जाएगा. ओके, सो मतलब स्टिल अभी भी आप थर्ड ईयर में हो, राइट? मतलब लास्ट Yes, ईयर में sir. हो ग्रेजुएशन में. ये सर लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम बाकी है सिर्फ. ओके, सो आपको जैम के बारे में पता कहाँ से चला है एंड आपने इसकी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की है? सर जब मैं 12th में जेई एडवांस का एग्जाम दिया था, तो मेरा कुछ मतलब प्रॉब्लम के कारण से उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो मैं अदर ऑप्शन ढूंढने लगा कि आईआईटी में फिर कैसे जा सकता हूँ. तो मुझे फिर गूगल सर्च किया, तब पता चला आईआईटी जेम नाम की भी एग्जाम होती है जिसके थ्रू मैं आईआईटी जा सकता हूँ. तो मैं फर्स्ट ईयर मतलब सेमेस्टर 1 से ही स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन खुद से. और फिर लास्ट ईयर जब आया तब मुझे अनअकैडमी के बारे में पता चला, और आपका और अलका मैम का लेक्चर देखा स्पेशल पर, तो फिर मैं सोचा मतलब अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ले लिया, और लास्ट 6 मंथ आप लोग के ही गाइड में क्लास किया रेगुलरली. ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आईआईटी जाने का ड्रीम छोड़ा नहीं, जर्नी को कंटिन्यू रखा कि आईआईटी पहुंचना है. बहुत अच्छी बात है ये. तो संदीप, जैसे आप जब अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आए होंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं. तो जब भी कोई नया एस्पिरेंट आता है, तो उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि कैसे वो किस एजुकेटर को चूज करे. तो आपने कैसे डिसाइड किया? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप भी बहुत सारे लोगों के पास गए होंगे पढ़ने के लिए. एंड हाउ यू डिसाइडेड कि हाँ भाई? मैं किसी दूसरे एजुकेटर के पास गया ही नहीं. सबसे पहले मैं आया तो अनअकैडमी पर देखा आपका लेक्चर, सबसे पहले लेक्चर आपका ही मुझे मिल गया. तो उस टाइम आप लाइव थी, मैं देखने लग गया. शायद इंटीग्रल कैलकुलस का क्लास चल रहा था उस टाइम, तो क्विज चल रहा था, तो मैं क्विज में पार्टिसिपेट भी लिया, और आप मुझे डांटे भी थे शुरू में. तो फिर आपका लेक्चर लगभग चला 1 आवर तक लेक्चर किए. फिर मुझे डन हो गया कि आपका जो आप पढ़ा रहे हैं हमको पूरी तरह से समझ में आ रहा है. तो फिर मैं कंटिन्यू कर लिया आपको ही, और फिर सर को फॉलो करने लगे. बाद में आप बताएं ऋषभ सर को भी फॉलो कर लो. सो आपके अकॉर्डिंग अनअकैडमी पर 2 एजुकेटर सफिशिएंट है, राइट? अगर आप 2 एजुकेटर को फॉलो कर चलते हो तो वो सफिशिएंट है. मोर देन 2 आपका क्या सजेशन रहेगा यहाँ पर? हाँ, हमको लगता है मोर देन 2 करना ही नहीं चाहिए. अगर मतलब हार्डली से मतलब को होता है कि किसी टीचर का एक सब्जेक्ट वीक हो या कोई क्वेश्चन वीक हो, तो चलो हम दूसरा टीचर को फॉलो कर लेते हैं. लेकिन 2 टीचर बहुत सफिशिएंट होते हैं. सब टीचर का ये नहीं कि एक लीनियर अलजेब्रा किसी और से कर लिए है, रियल एनालिसिस किसी और से कर लिए हैं. पार्टिकुलरली एक टीचर को फॉलो करने से दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, जो बहुत अच्छा होता है. मतलब अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, आप कितना अच्छा समझ रहे हैं, और फिर टीचर भी आपको समझने लगता है. तो इसलिए ज़्यादा टीचर्स को फॉलो नहीं करना चाहिए, आई थिंक. ओके, सो अभी एक चीज जैसे मान लो कि हम लोग जब प्रिपरेशन जब स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग कुछ बुक्स फॉलो करते हैं, कुछ नोट्स फॉलो करते हैं, कुछ किसी के अंडर जैसे गाइडेंस में. तो गाइडेंस आपने बता दिया कि आपने हमारे मतलब गाइडेंस में तैयारी की है. तो आपने बुक्स एंड नोट्स कहाँ से किस तरीके से फॉलो किए हैं थ्रू आउट द जर्नी? सर बुक्स एक्चुअली आप लोग जो बोले थे
जैसे रियल एनालिसिस का शांति नारायण, आरजी बाटले, और मैं इसके मापा पर्सनली फिर फॉलो कर रहा था। और उसके बाद लीनियर अलजेब्रा का फ्रेडबर्ग सर का, और डिफरेंशियल इक्वेशन एमडी राय सिंघानिया, मतलब आप लोग जितना बुक बोले थे उसी को फॉलो किया, और नोट्स तो आप लोग अवेलेबल करवा ही देते थे, और जितना आप लोग बोलते जाते थे उतना करते जाता था। तो संदीप, मतलब आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, कैसे था कि पहले मुझे इतने मंथ्स में इतना सिलेबस कवर करना है और इतना टाइम मुझे देना है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है आपका ग्रेजुएशन भी साथ में चल रहा था, तो कहीं ना कहीं कॉलेज पे डिस्टर्ब होते थे आप। तो ये सारी चीजें कैसे मैनेज करके फाइनली आप आईआईटी तक पहुंच गए हो, तो कैसे ये सफर आपका रहा, स्ट्रैटेजी क्या बनाई कि कैसे हमें प्रिपेयर करनी है, सारी चीजें बैलेंस बनाना एक तरीके से, वो कैसे बनाया? मैम थ्योरी तो आप लोग पढ़ा ही देते थे, तो फिर मैं वनली रूम में आके आप लोग जो होमवर्क देते थे उसी को करता था, और एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस जो रहते थे एक्सरसाइज में बस उसी को रेगुलरली लगभग 6 से 7 घंटा तक सिर्फ जैम को फॉलो करते थे। और उधर जो हो गया सो ग्रेजुएशन में कंप्लीट, मतलब साथ में उधर चलते रहता था, और इधर पार्टिकुलरली मतलब 7 आवर्स देना ही देना था। सोच लिए थे लगभग 7 से 8, कभी कम हो जाता था तो कोई बात नहीं, एक दूसरे दिन मैनेज कर लिया जाता था, बट आप लोग जितना बोलते थे उतना एक दिन में कर लेते थे। ओके, सो इसके साथ कोई और भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे थे या समथिंग, कुछ और आईआईटी जैम के अलावा कुछ और, या ऐसे होता है ना कि अगर इसमें नहीं हुआ तो उसमें तो हो ही जाए कम से कम, ऐसा कुछ माइंड में था पहले? नहीं सर, मैं मतलब श्योर था कि हमको आईआईटी में ही जाना है। जिस टाइम जेईई एडवांस में सिलेक्शन नहीं हुआ था बहुत दुख हुआ था मुझे कि आईआईटी में नहीं हुआ, तो फिर अदर ऑप्शन हमको, मतलब एक ही ऑप्शन बचा है, इसको छोड़ना नहीं है, इसलिए मैं श्योर था कि मेरा हो ही जाएगा। दैट्स गुड। तो और आपका आप कुछ लोग फिर ओके मतलब आप लोग फिर सजेस्ट आप लोग से लेते रहते थे, जब कॉन्फिडेंस लो होता था तो अलका मैम आपको फोन करते रहते थे कि कैसे क्या करूं, आप लोग फिर बताते थे जिससे कॉन्फिडेंस मेरा ऊपर होते जाता था कि मैं कर लूंगा। जैसे कि हर एक स्टूडेंट के अंदर एक ड्रीम आईआईटी होती है कि मुझे इस आईआईटी को टारगेट करना है, मुझे प्योर पार्ट अच्छा लगता है, मुझे अप्लाइड पार्ट अच्छा, तो आपका कोई ऐसा कोई मतलब पर्टिकुलर कोई चॉइस? नो सर, मुझे एक्चुअली अप्लाइड और प्योर दोनों में इंटरेस्ट है। मैं मतलब ये नहीं कि मुझे रियल एनालिसिस अच्छा नहीं लगता है या डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छा नहीं लगता है। आप लोग के साथ क्लास भी किए तो मैं कभी ये नहीं होने दिया कि मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन में बोरिंग लग रहा है या रियल एनालिसिस में, मुझे दोनों में मजा आता है पढ़ने में। तो जो भी कॉलेज मिल गया उसमें मतलब टॉप 7 आईआईटी मुझे चाहिए था और वो मुझे मिल गया। कांग्रेचुलेशंस। तो मतलब जब रिजल्ट आया होगा तो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि इस बार जो एग्जाम का पैटर्न था वो बिल्कुल डिफरेंट था, किसी को नहीं पता था। तो व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू केम आउट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर? फ्रेंड से बात करी होगी, उन्होंने कुछ बोला होगा, एग्जाम कैसा था, क्वेश्चन पेपर कैसा था, फिर क्या मतलब डिमोटिवेशन हुआ कि होगा नहीं होगा, जब रिजल्ट आया तो कैसा रहा? जब एग्जाम में फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देखे तो मतलब एग्जाम के पहले तो मुझे बहुत सारे डाउट थे। जैसे मैं क्वेश्चन जब बनाता था, घर में प्रैक्टिस करते थे, तो क्वेश्चन बनाते बनाते कॉपी का 20 से 30 पेज खत्म कर देता था। तो मुझे डर था कि कहीं मेरा वहां पर कॉपी कम ना पड़ जाए, इतना मतलब डर लग रहा था। बट जब क्वेश्चन देखा तो मतलब पूरा प्योर पोर्शन डाल दिया था, तो उस टाइम मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैं कंसेप्ट पर था पूरा, और मुझे पता भी नहीं था कि हम जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं या नहीं, क्योंकि कंसेप्चुअल चीज था। तो जो मेरा माइंड कह रहा था उसको लगाते गए, और जिस दिन फिर ये चेकलिस्ट निकालता है उस दिन देखिए मार्क्स कि मेरा अच्छा खासा मार्क्स बन रहा है, तब फिर कॉन्फिडेंस आया कि चलो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद जब काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया होगा तो कैसे प्रेफरेंसेस में डाला कि हाँ मुझे पहला ये इंस्टीट्यूट चाहिए, सेकंड में ये, प्रेफरेंसेस कैसे सेलेक्ट करी? प्रेफरेंस से मैंने फर्स्ट कॉलेज कानपुर दिया था, सेकेंड में मद्रास, थर्ड में खड़गपुर, और फिर रुड़की, गुवाहाटी, इतना मैं श्योर था। बट एक्स्ट्रा कुछ डाल दिया ऐसे ही, जैसे आईआईटी हैदराबाद, फिर हो गया आईआईटी गांधीनगर। बट मुझे बिलीव था कि ये सब जो ऊपर में 4-5 कॉलेज डाले उसी में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सो कोई मैसेज आप 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए, स्पेशली उन एस्पिरेंट्स को जिनका अभी फिलहाल कॉलेज भी चल रहा है?
एंड वो काफी डाउट में है सर, तैयारी कैसे करें, आईआईटी जैम का एग्जाम भी है, यहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम भी चल रहे हैं, दोनों कैसे साथ में लेके चलें, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं वो सिचुएशन आप फेस की हुई है, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहोगे यहाँ पर? सर जैम का जैसे एक तो मेरे पास रूटीन बन ही गया है कि आपका 1-2 क्लास होता है, मेम का 1-2 क्लास होता है, बाद में जो टाइम बचता है खुद से तो पढ़ ही लेते हैं। बट साथ में पैरेलल में हमको ग्रेजुएशन का इतना लेके चलना है कि मुझे 6 CGPA एटलीस्ट मतलब 60% बन जाए, तो उतना बहुत काफी होता है। तो उसके लिए वो खुद मैनेज हो ही जाता है। मतलब इधर अनअकैडमी पर क्लास करते करते 5-6 घंटा इधर हो गया, और फिर ग्रेजुएशन में तो उतना टाइम देना नहीं पड़ता है। अगर इधर से अच्छा सब टॉपिक क्लियर रहता है तो फिर वहाँ ज्यादा परेशानी होती ही नहीं। अच्छा, मतलब आपका सिर्फ ये था कि मेरी 6 CGPA बन जाए ताकि मुझे आगे एडमिशन लेने में कोई दिक्कत ना हो, तो पूरा ध्यान नहीं आईआईटी नहीं, जैम। मेरा तो हमको तो मार्क्स का टेंशन ही नहीं था। ऑलरेडी मेरा 8 CGPA प्लस जा रहा है शुरू से ही। मतलब मैं ये सोच के नहीं पढ़ता था कि मुझे ग्रेजुएशन में सिर्फ जाके वहाँ लिखना है और ये जैम के लिए। मैं फुली पढ़ता था कि मुझे एग्जाम लिखना है, कोई भी एग्जाम हो, नॉलेज के लिए पढ़ते थे, तो वो हमेशा काम आता है। तो ये मतलब पार्टिकुलर नहीं है कि जैम का पार्टिकुलर पढ़ रहे हैं और ये बीएससी एग्जाम के लिए पार्टिकुलर पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था। That's तो good. एक्चुअली उसी चीज ने हेल्प करी एक बैलेंस क्रिएट करने में दोनों चीजों। यस मैम। एग्जैक्टली। सो जैसे कि थ्रू आउट द जर्नी आपने टेस्ट सीरीज भी काफी सारी दी होंगी, लाइव क्विज़ेस भी दिए होंगे, तो वो आपको कैसे आपको हेल्पफुल हुए हैं कि टेस्ट सीरीज किस तरीके से देनी चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरीके से एक पैटर्न यूज करना चाहिए मैं टेस्ट सीरीज का? टेस्ट सीरीज एग्जाम में मतलब अगर मार्क्स बिस्टअप करना है, अच्छा स्कोर करना है, तो टेस्ट सीरीज बहुत हेल्पफुल होता है। कॉन्फिडेंस मेरा मतलब एक लेवल से ऊपर कॉन्फिडेंस ले जाता है। तो मैं रेगुलर लास्ट 1 या 2 मंथ दिसंबर से स्टार्ट किया था क्विज देना, और अनअकैडमी पर जितना सारा टेस्ट है लगभग 21 मतलब 27 या 28 लेक्चर मिले था, तो सब शुरू से अंत तक दिया हूँ। तो वो काफी हेल्पफुल होता है। और आपका और मैम का जो टेस्ट सीरीज प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन का था, मतलब एक टॉपिक का, वो रेगुलर देता था लास्ट तक। तो वो मुझे मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए वो बहुत सफिशिएंट होता है। एग्जाम में जो भी हो, बट कॉन्फिडेंस अगर मेरे पास रहेगा तो कैसा भी क्वेश्चन आए उसको इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने जूनियर्स को दैट इज 2022 के एस्पिरेंट्स को आप कोई मैसेज देना चाहोगे रिगार्डिंग देयर प्रिपरेशन, हाउ दे शुड प्रिपेयर एंड समथिंग लाइक दैट? यस मैम। मतलब जैसे आप लोग वो सब बस इतना ही करें, आप लोग जितना बोलेंगे उतना करते जाए। आईआईटी जेम कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, मतलब इजली से क्वेश्चन इजी भी आते हैं। और आप लोग का इस बार लेक्चर भी मैं देख रहा था, तो मतलब इतना इजी से समझा रही हैं, तो बस अगर कोई स्टूडेंट उतना ही करते जाए ना तो उसका अच्छा स्कोर आ जाएगा और वो टॉप रैंकर भी बन सकता है। मतलब जो आप एक दिन में 5 से 6 घंटा अगर वो रेगुलर पढ़े, ये नहीं कि प्रेशर में 7, 8, 9, 10 घंटा 12 घंटा पढ़ते जा रहे हैं, तो वो नहीं होता है। अगर आप रेगुलर 6 या 7 घंटे 5 घंटे तक पढ़ते जा रहे हैं तो वो ईजी होते जाता है। बस नोट्स को रिवाइज करते जाना है प्रीवियसली, और क्वेश्चन बनाते जाना है। और बाद में क्वेश्चन बनाते वक्त जो टॉपिक में डाउट होता है क्लियरली उसी वही पॉइंट को जाके ढूंढना है कि हमें यहाँ इस पॉइंट में डाउट आया कैसे, तो वो सब फाइंड आउट करना है। और आप लोग के गाइड में रहेगा तो ऑब्वियसली वो सब अच्छा ही करेगा। सो आप इस सक्सेस को किस किस को आप थैंक्स बोलना चाहोगे आप? थैंक्स ऑलरेडी आपको, अलका मैम को तो बोल ही दिया हूँ। मैंने अकेडमी पर जितने मेंबर्स लोग हैं और मेरे पेरेंट्स लोग भी मेरा बहुत हेल्प किए हैं। मतलब घर में नेटवर्क नहीं रहता था, लाइट वूट तो वो सब मतलब बहुत सारा परेशानी के बावजूद भी पेरेंट्स लोग मेरा सब मतलब सुविधा दिए हैं। तो मैं अपने टीचर्स, आपको, अलका मैम, और कॉलेज में भी मेरे प्रोफेसर लोग थे, वो यही सबको अपना थैंक्स बोलता हूँ। So Sandeep, once again very congratulations for your success and we hope आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो. So it was a थैंक यू wonderful मैम। session with you and I hope कि आपके इस सेशन से आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत हेल्प मिलेगी. So it was a nice session. थैंक यू मैम अगेन। एंड कांग्रेचुलेशन संदीप। और आप लोग इसी तरह से गाइड करते रहिएगा आगे भी। आईआईटी में आप लोग का बहुत हेल्प मतलब मुझे चाहिए। अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई आईआईटी की।
यस एग्जैक्टली, ये आपने वर्ड अच्छा बोला है कि अभी जर्नी जस्ट स्टार्ट हुई है। मतलब अभी तक यस तो सर। अभी बस जस्ट हम लोग एंटर किए आईआईटी में, अब आईआईटी में कैसे सरवाइव करना है अब वो ज्यादा यस सर। इम्पोर्टेंट है। या सो ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम एंड सर अगेन।